सबसे ज़्यादा आपको घुटने का दर्द हो गया, जॉइंट पेन हो गया, और ये ले लीजिए सियाटिका हो गया, जो कि दवाई खा खा करके वो ऐसे बीमार पड़ जाते हैं कि जैसे लगता है पैरालाइज हो गया, पैर सुन्न हो ही जाता है, सुन्न हो जाता है। जो भी बीमारी होती है, जैसे हमारे शरीर में एसिड बढ़ गया तो एसिड को कंट्रोल किया जाता है, एल्कलाइन बढ़ गया एल्कलाइन को कंट्रोल किया जाता है, लीवर में कोई परेशानी आई तो लीवर को ठीक किया जाता है, मात्र एक प्रेशर से ऑर्गेन्स को ठीक किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर तक बिहार में हूं आपके साथ सुरेंद्र कुमार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आए दिन जो कि बहुत सारे लोग अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं, बहुत सारी बीमारी, जिन बीमारियों का अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है। अभी हम लोग एक नियोथेरेपी क्लिनिक में आए हुए हैं जो कि पटना और दिल्ली से बेहतरीन यहां पर इलाज करवाई जाती है। हमारी बगल में जो कि योगी संजू दीदी है, जो इस क्लिनिक को सही और सुव्यवस्थित तरीका से जो भी बीमार और बीमारी से पीड़ित लोग आते हैं, जिसे सर में, घुटने में अलग अलग प्रकार की दर्द होती है जो कि कहीं पर ठीक नहीं होता है, उन सभी बीमारियों का यहाँ पर सुव्यवस्थित और सही तरीका से इलाज करवाई जाती है। आइए जानते हैं कुछ खास चीजें कि यहाँ पर किस प्रकार से जो कि इलाज करवाई जाती है और किन किन चीजों की व्यवस्था है। जी, मैं योगी संजू दीदी। सबसे पहले आपको नमस्कार और खबर तक बिहार देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। कई तरीका की बीमारी से बूढ़े बुजुर्ग पीड़ित रहते हैं, कहीं पर उनकी इलाज नहीं हो पाती है, कुछ खास है आपके यहाँ? जी, जैसे कि घुटने का दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया, माइग्रेन यानी सिर का दर्द हो गया, अनिद्रा हो गया, सर्वाइकल हो गया, एरी पेन हो गया, ये सभी बीमारियों का यहाँ बहुत ही बेहतर इलाज है। जो कि कितना भी दवाई खाते हैं, बहुत जगह इलाज भी कराते हैं, ठीक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पहले ही दिन से 25 से 50% ठीक हो जाता है, पहले दिन के मात्र ट्रीटमेंट से। बहुत सारे लोग जो कि अलग अलग दिल्ली पटना सब जाते हैं इन बीमारियों को लेकर, वो बीमारी जो कि ठीक नहीं हो पाते हैं, लेकिन बहुत सारी अत्यधिक मात्रा में खर्च भी हो जाती है। हाँ, बहुत सारे ऐसे असाध्य बीमारियां हैं, जैसे कमर दर्द हो गया, बैक पेन से लोग इतने परेशान हैं कि सबसे पहले तो वो छोटे मोटे दवाई खाकर, पेन किलर खा करके वो दर्द को आराम देते रहते हैं कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। जब उनको उनसे ठीक नहीं हो पाता है, दवाई खाते खाते भी दवाई भी उस पर असर करना बंद कर देता है, तब वो डॉक्टर के पास भागते हैं, फिर अपने जो शहर में रहते हैं उस शहर में दिखाते हैं, फिर पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, फिर जहाँ जहाँ उनको खबर मिलती है कि यहाँ अच्छी इलाज है इस चीज़ की, वहाँ लोग जाते हैं। लेकिन वहाँ से भी वो ठीक जब नहीं होते हैं तो यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे ऐसे बीमारियों से बिल्कुल वो ठीक होते हैं, चाहे कितना भी परेशानी हो, कितना भी उनको कितने ही सालों का दर्द हो। होता है ना कि दर्द से परेशान है तो 2-3 महीना, ये नहीं, कई साल से, 10 साल से, 20 साल से ऐसे परेशान रहते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आ करके पहले ही दिन से रिलीफ मिलते हैं। बहुत सारे लोग जो कि अलग अलग प्रकार की अंग्रेजी दवा, क्या अंग्रेजी दवा का साइड इफेक्ट सब होता है? जी, अंग्रेजी दवाई का साइड इफेक्ट होता है। अब तो हमारे डॉक्टर साहब को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि डॉक्टर साहब भी ये चीज़ बताते हैं कि ज़्यादा पेन किलर मत खाओ, नहीं तो और भी ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि साइड इफेक्ट है एलोपैथ दवाई का। तो डॉक्टर साहब भी मना करते हैं कि आप योगा करो, आप थेरेपी करवाओ, इससे आप ठीक होंगी, खान पान सुधारो तो आप ठीक होंगी। तो एलोपैथ दवाई का साइड इफेक्ट है। यहाँ पे जो आप दवाई सब चलाते हैं उनका क्या साइड इफेक्ट है क्या? जी नहीं, यहाँ तो बस थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक दवाई देती हूँ। मेन फोकस हमारा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट पे है, जो कि दवाई से कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। बहुत सारे लोग जो कि न्यूरोथेरेपी को अभी तक सही तरीका से जानते भी नहीं, खास करके गांव के जो भी लोग हैं वो इन बीमारियों के बारे में या फिर इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। क्या होता है न्यूरोथेरेपी? ये न्यूरोथेरेपी एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो कि बॉडी के हर एक पार्ट पे प्रेशर दे करके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया जाता है, ऑर्गेन्स को एक्टिवेट किया जाता है, यही है न्यूरोथेरेपी। तो जो भी बीमारी होती है, जैसे हमारे शरीर में एसिड बढ़ गया तो एसिड को कंट्रोल किया जाता है, एल्कलाइन बढ़ गया एल्कलाइन को कंट्रोल किया जाता है, लीवर में कोई परेशानी आई तो लीवर को ठीक किया जाता है, मात्र एक प्रेशर से ऑर्गेन्स को ठीक किया जाता है। में आप कितने बीमारी युक्त इंसान को ठीक किए हैं? अभी तक में हज़ारों पेशेंट यहाँ पे ठीक हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा
यहाँ पे जोड़ जोड़ के दर्द वाले पेशेंट ठीक हुए हैं और 100+ ठीक हुए हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कसर रह गया, 100+ ठीक हुए हैं। जैसे हो गया जोड़ जोड़ का दर्द, जो जॉइंट गांव घर में कहते हैं कि जॉइंट में जोड़ में दर्द उठ गया, और इतना ही नहीं, हाँ, घुटने में दर्द हो जाता है, वो बीमारी सबसे ज़्यादा आपको घुटने का दर्द हो गया, जॉइंट पेन हो गया, और ये ले लीजिए सियाटिका हो गया, जो कि दवाई खा खा करके वो ऐसे बीमार पड़ जाते हैं कि जैसे लगता है पैरालाइज हो गया, पैर सुन्न हो ही जाता है, सुन्न हो जाता है। यदि सही ट्रीटमेंट उनका नहीं चलता है तो पैर सुन्न हो जाते हैं, फिर वो समझिए उनका क्या स्थिति होता होगा। तो जो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं, न्यूरोथेरेपी की ट्रीटमेंट से मात्र पहले ही दिन से बहुत रिलीफ तो मिलता ही मिलता है, लेकिन 5-6 दिन, सप्ताह दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक होता है। दवाई के साथ साथ आप और करवाते हैं? यहाँ पे योग देखिए कई प्रकार से बीमारियाँ ठीक होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद मेडिसिन, मेरा मेडिसिन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं जाता है, क्योंकि मेडिसिन उतना इसमें जॉइंट पेन हो गया ये काम नहीं करता है, कमर दर्द घुटना दर्द में, तो ट्रीटमेंट ज़्यादा काम करता है, योगा भी काम करता है। तो यहाँ पे कई प्रकार से हम उन लोगों को सेवा देते हैं, उन लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे योगा थेरेपी करवाते हैं और न्यूरोथेरेपी करवाते हैं। न्यूरोथेरेपी मेन चीज़ है। योगा थेरेपी और न्यूरोथेरेपी में क्या अंतर है? योगा जो है ये ब्रीदिंग, जैसे श्वास की कमी हो गई तो श्वास, लंबे लंबे श्वास को लेना छोड़ना, प्राणायाम हो गया, आसन हो गया, गत्यात्मक हो गया, तो वॉकिंग हो गया, ये सब योगा हुआ, जो कि हम अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं योगा के माध्यम से, जॉगिंग के माध्यम से, सूर्य नमस्कार के माध्यम से शरीर को हम डिटॉक्स करते हैं। तो योगा हम तभी पहले हम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि जो भी पेशेंट आया यदि आपके पास तो सिर के दर्द से वो परेशान है, बेहोश होते जा रहा है, तो उसको तो आप योगा नहीं करवा सकते, क्योंकि वो स्वतः बेहोश होते जा रहा है, तो आप उसको योगा कैसे करवा सकते हैं। तो पहले न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से उनको हम ठीक करते हैं। चाहे एसिड उनको बढ़ गया हो, होता है क्या कि सियाटिका, गठिया हो गया, माइग्रेन हो गया, जैसे सिर का दर्द हो गया, ये सब एसिडिक नेचर का बीमारी है, जो कि एसिड के बढ़ने से हो जाता है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम एसिडिक चीज़ खा रहे हैं, इसलिए हमारी ये बीमारी बढ़ रही है। तो लोग खाते जाते हैं और इधर दर्द भी उठता जाता है, दर्द भी ज़्यादा होता जाता है। तो ये उनको पहले हम न्यूरोथेरेपी से उनको हम ठीक करते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तो लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम हम अपने शरीर को सही रखने के लिए, निरोग और स्वस्थ रखने के लिए उनको हम योगा बताते हैं कि आप कम से कम 10 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा आप अपने समय अनुसार आप योगा कीजिए, ताकि आप लाइफ टाइम सभी बीमारियों से आप मुक्त हो पाएंगे। आजकल जो बहुत सारे लोग अलग अलग अंग्रेजी अत्यधिक दवाओं का यूज करते हैं, उनको मतलब उनको नहीं करना चाहिए। जी नहीं, अंग्रेजी दवाई जब हमारा कोई इमरजेंसी बीमारी हो जाता है, परेशानी इमरजेंसी होता है, तो अंग्रेजी दवाई तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो ज़रूरी है। लेकिन बेवजह का एलोपैथ दवाई ना ले, मैं ये सबसे कहूँगी। बेवजह एलोपैथ दवाई लोग खाते रहते, थोड़ी सी दर्द उठी बस खा लिए, थोड़ा सा सिर में दर्द उठा खा लिए, थोड़ी सी अनिद्रा हो गई बस टेबलेट खा लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं, तब आप ले सकते हैं, इमरजेंसी आप ले सकते हैं उसको। बूढ़ी बुजुर्ग लोग हैं जो घुटने के बीमारी से काफ़ी अत्यधिक ग्रसित हैं, वो घुटने का दर्द कब तक यहाँ पर ठीक हो जाती है? जी, घुटने के दर्द में ही पहले ही दिन से होता क्या है कि पटेला जाम हो जाता है। तो पटेला को यहाँ पे हम लोग न्यूरोथेरेपी की ट्रीटमेंट से उन पटेला को, पटेला क्या होता है? पटेला ये घुटने का ये जो चक्की होता है, ये जो उसके अकॉर्डिंग हम लोग हाथ पे पैर को घुमाते हैं या फिर चल पाते हैं, उसी पटेला को, पटेला जाम हो जाएगा तो घुटने फिर चलने नहीं देता है पैर, तो पटेला जाम हो जाता है। पटेला को हम लोग न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के माध्यम से पटेला को हम खोलते हैं, जाम को खोलते हैं। इतना ही नहीं, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, उसके वजह से भी घुटने में दर्द उठ जाते हैं। इतना ही नहीं, वात बढ़ जाता है, उसके वजह से भी घुटने में दर्द उठ जाते हैं। कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके वजह से भी दर्द उठ जाते हैं। कोई चोट वोट की वजह से लिगामेंट फट जाता है, उसके वजह से भी दर्द उठ जाता है। तो ये सारी समस्या है। तो चाहे घुटना का जो भी समस्या रहा हो, कहते हैं लिक्विड सूख गया या फिर पटेला घिस गया, हड्डी घिस गया, नस में प्रॉब्लम आ गई घुटने की, या फिर यूरिक एसिड बढ़ गया, या फिर वात बढ़ गया, उसके वजह से हमारे अर्थराइटिस बढ़ गया, उसके वजह से घुटने में दर्द उठ गया, चाहे वजह कोई भी रहा हो घुटने के दर्द का, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल 100+ ठीक होता है। कितनी दिन लगता है ठीक होने में? ये देखिए, पेशेंट जितना सीरियस है उतना दिन तो थोड़ा सा टाइम लगता है, महीनों दिन लग जाता है। पेट में क्या लगता है? महीना दिन। जी, जी। और जो भी बीमारी है शरीर से जो कम समय का रहता है बीमारी, वो कम समय में ठीक हो जाता है। सप्ताह दिन हो गया, 15 दिन हो गया, ऐसे बीमारी पे पड़ता है कि कितने सालों का बीमारी है, उस अकॉर्डिंग वो ठीक होता है। आपकी क्लिनिक का पता क्या है? मेरे क्लिनिक का पता है ये सहरसा कचहरी ढाला से पूरब, महाराणा प्रताप चौक। वहाँ पे आके आप किन्हीं से पूछिएगा, कोई कह देते हैं कि हम कहाँ जाएँ,
किसी से आप पूछिएगा कि योगी संजू दीदी के क्लिनिक पे जाएंगे, कोई आपको आसानी से बता देगा। आप मेरा नंबर भी जान सकते हैं, क्योंकि नंबर आप देंगे तभी दर्शक हमारे जानेंगे कि नंबर क्या है, तो उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, या फिर क्लिनिक का पता, या फिर जो डिजीज, जो बीमारी से आप ग्रसित हैं उसके बारे में आप उस पर पूछ सकते हैं। तो आप मेरा नंबर भी नोट करवा सकते हैं 6203496312, और दूसरा नंबर भी आप नोट कर लीजिए 8809246298। ये दोनों मेरा नंबर है। इस नंबर पे कोई भी पेशेंट बातें कर सकता है आसानी से और डिजीज के बारे में पूछ सकता है। जैसा कि आप लोग संजू दीदी से सुने कि अगर आप किसी भी अलग अलग प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे घुटने का दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, जो कि कई वर्षों से आपको परेशान करती आ रही है, तो उन सबों का बिल्कुल कम से कम कीमत पर जो कि इलाज कराई जाती है संजू दीदी के द्वारा, जो कि सहरसा में, और कई साल पुराना बीमारी जो कि बिल्कुल सही तरीका से ठीक हो पाती है। बस फिलहाल इस खबरों में इतना ही, मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।